प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कुमार कुलदीप स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो बेटा, आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेटा आप लोग नोट्स बनाते चलो। ठीक है, मैं डेली बोलता हूं कि नोट्स बनाते चलो। ठीक है, और एक क्रम से आप लोग वीडियो देखिए। ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक, चैप्टर 8 पढ़ रहे हो या 9 पढ़ रहे हो या 10 पढ़ रहे हो या 1 पढ़ रहे हो या 2 पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर का शुरुआत से, मतलब उस चैप्टर को शुरुआत से देखो। पहले फर्स्ट पार्ट देखो, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। ठीक है, ये नहीं मतलब कि आप 10 चैप्टर में आ गए और उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और ना ही सेकंड पार्ट देखा, आप थर्ड पार्ट पे आ गए हो तो वहाँ मैथ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ो तो उसके जितने भी पार्ट हैं उन पार्टों को एक क्रम से देखो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन। बुक तो लेके आ गए हो ना? देखो क्या है क्वेश्चन। पहला लिखा है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं भाई सॉल्यूशन इसका क्या है। देखो क्या लिखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, ये मैंने वृत्त बना दिया। इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या है, Q है। लिखा है ना कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा इस बिंदु से खींच दो। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है, तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। जो ये बिंदु Q है इसकी केंद्र से दूरी कितनी बेटा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया, दिख रहा है ना सफा बराबर। ठीक है ना? तो और फिर क्या लिखा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या मतलब इस पार्ट को बताना है। ये तो इसका नाम दे दो ओ, इसको P बोल दो, OPQ। ठीक है, हमें क्या बताना, त्रिज्या। तो जो OP है वो क्या है, हमारी त्रिज्या। हम लोग जानते हैं ना त्रिज्या क्या होती है, वह रेखाखंड जो परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र को मिलाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। देखो परिधि पर स्थित बिंदु कौन है, P है, और ये केंद्र, इसको जो रेखा मिला रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक, देखो बेटा ये हो गया। हाँ, अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को प्रमेय 10.1 पढ़ाई है। ठीक, वहाँ पर मैंने ये बताया है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो इस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। इसका मतलब यहाँ पर कितने कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ध्यान दो आप लोग। देखो आप लोग, यदि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, दो कोण न्यून कोण होते हैं, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक, देखो यहाँ पर एक कोण 90 अंश का, जो दो कोण बच रहे हैं वो कैसे कोण है, न्यून कोण है, तो इसलिए हम लोग इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हो जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं बच रही हैं, इन दोनों में से किसी एक को लंब बोल दो। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, लंब बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, आधार बोल दिया। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं पता होती हैं और तीसरी भुजा में ज्ञात करनी होती तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो बेटा, ये हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर्ण क्या है, कर्ण है 25, ये हो जाएगा 25 का
होल स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है बेटा 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आधार। आधार क्या है बेटा, आधार है ओपी और ओपी क्या है त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या आर, ये हो जाएगा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और 25 का वर्ग कितना होता है 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 24 का वर्ग कितना होता है 576। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। घटा दो, यहाँ से हासिल लोगे कितना हो जाएगा 15 से 6 घटाओगे कितना आएगा 9, यहाँ पर बचा कितना 1, यहाँ से हासिल लोगे यहाँ कितना हो जाएगा 11 से 7 जाएगा कितना 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7। ठीक है, मतलब जो हमारी त्रिज्या थी वो कितनी आ रही है 7, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग क्या करना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बेटा अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ से ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, मतलब में मान बताना है कि किसके बराबर। देखो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कोई एक आकृति बनी हुई, आकृति ये बनी हुई है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो पीटी और क्यूटी है ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि पी ओ क्यू जो है कोण कितने अंश का है 110 अंश का। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने अंश कोण बन रहा है 110 अंश का। तो हमें ये बताना है कि जो कोण पी टी क्यू मतलब ये वाला कोण है ये किसके बराबर है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी विकल्प में से हमें मैच कराना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसी में से एक कोई ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो समझो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ध्यान दो, अगर हम बात करें यहां पर देखो क्यूटी क्या है स्पर्श रेखा, ध्यान से समझो, क्यूटी क्या है स्पर्श रेखा और ये क्या है त्रिज्या। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा 90 अंश का, क्योंकि हम लोग प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब मतलब कितना 90 अंश कोण बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पर देखो पीटी भी क्या है स्पर्श रेखा है और ओपी क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती तो यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखो पी ओ क्यू टी ये क्या बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है भाई, बोल सकते देखो पी ओ क्यू टी पी ये क्या बन रहा है एक चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती चतुर्भुज कहलाती। देखो कितनी भुजाएं 1 2 3 4, जो इन 4 भुजाओं से आकृति घिर रही है ना ये वाली ये पूरी, इसको क्या बोलेंगे चतुर्भुज बोलेंगे। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360, मतलब इस कोण को और इस कोण को और इस कोण को और इस कोण को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 360। इस कोण का मान 90, इसका 110, इसका कितना 90, इन तीनों को जोड़कर 360 से घटा दोगे ये नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए देखते कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, क्या दिया है हमें कोण पी ओ क्यू का मान दिया गया। इसी कोण को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्यू ओ पी, ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण पी ओ क्यू इक्वल टू कितना 110 अंश। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे ओ क्यू त्रिज्या क्यू टी स्पर्श रेखा पर लंब है। ठीक है, लंब होती है ना 10.1 प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
कि जो ओ क्यू रेखा है वो क्यू टी पर क्या है, लंब है। तो कोण ओ क्यू टी कितना आएगा, 90 अंश। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण ओ क्यू टी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार फिर लिखेंगे कि जो ओ पी है वो पी टी पर क्या है, लंब है। यहाँ पर लिख देना प्रमेय 10.1 से। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखो ओ पी त्रिज्या पी टी स्पर्श रेखा पर लंब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ पी टी इक्वल टू कितना, 90 अंश। तो हो जाएगा कोण ओ पी टी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। समझ में आ रही है ना बात। अब हम लोग लिखेंगे कि ओ क्यू टी पी ए क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख दो ओ क्यू पी टी पी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। मतलब ये कोण और ये वाला कोण और ये कोण, इन सभी को जोड़ो कितना आएगा, 360 आना चाहिए। मतलब कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T इक्वल टू कितना, 360 अंश। कोण P को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, कोण P, इस कोण को हम लोग लिख सकते हैं OPT, या लिखो TOP। ठीक है, और वैसे तो कोण P का मान कितना निकल, अच्छा लिख दो OPT लिख दो इसके स्थान पे। ये हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कोण OPT प्लस कोण O लिखा है। कोण O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण O को लिख सकते हैं POQ या QOP, दोनों में से कोई एक नाम लिखो। तो हम लिख दे रहे हैं इसको कोण POQ। कोण Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कोण Q को लिख सकते हैं OQT, है ना। यहाँ पर लिखो कोण OQT। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा ना। और T को हम लोग लिख सकते हैं कोण PTQ या QTP, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिखो कोण QTP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करना है हमें, OPT का मान हम लोग क्या निकालें, 90 अंश। ठीक है, दिख रहा है, प्लस और POQ का मान कितना दिया गया था, 110 अंश। ठीक है, प्लस लगाओ OQT का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 90। तो हो जाएगा 90 प्लस किसको लिख दोगे, QTP लिखोगे, इक्वल टू कितना, 360। ठीक है, दिख रहा है, इतना हो गया। देखो जोड़ लो, 110 में 90 जोड़ो, कितना आएगा, 110 में 90 जोड़ दो तो हो जाएगा कितना, 200। 200 में 90 जोड़ो कितना हो जाएगा, 200, इधर लिख दे, हो जाएगा 290 प्लस कौन सा कोण OTP, QTP इक्वल टू 360। ये प्लस भी उधर जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा कोण QTP इक्वल टू 360 माइनस 290। तो हो जाएगा कोण QTP इक्वल टू, घटाओ 0 से 0 जाएगा, और 36 से 32 घटाओ तो कितना आएगा बेटा, 70। ठीक है, तो QTP का मान कितना आ गया बेटा, 70। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन पे टिक कर लेना, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दे इसको, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1 मिनट इंक भर लेते हैं।
चलिए तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग बुक में देखिए क्या लिखा है बेटा। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले, सॉरी Q नहीं है वो O है, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। नीचे 4 विकल्प दिए गए, हमें ये बताना है कि जो POA है वो इन विकल्पों में से किस विकल्प के बराबर है। ठीक, तो क्या लिखा है, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। लिखा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं, ठीक है। चलिए O केंद्र का कोई एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये बेटा क्या है, O केंद्र का एक कोई वृत्त है, ठीक है, और PA व PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये हो गया P, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। ठीक है, बताया जा रहा है कि O केंद्र का कोई एक वृत्त है जिसमें PA व PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण के साथ झुकी है। मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, झुकी हो तो कोण POA बराबर है। कोण क्या, POA, मतलब ये कोण POA, ये वाला कोण। ठीक है, ऐसे इसको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग। देखो बेटा, यहां पर हमें बताया जा रहा है कि कोण APB का मान कितना है, 80 अंश। मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर दिया है, क्या दिया है भाई, कोण APB इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अगर हम APO का मान निकालें तो ये जो कोण है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 40 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोण APO इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री बाई 2, तो कितना आएगा, 40 डिग्री। इसमें ही बात, मतलब APO का मान कितना आ गया बेटा, 40 अंश। अब हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा, APO में ना, तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, APO में। आई त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब, 90 अंश कोण बनेगा तो त्रिभुज कैसा आएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज APO में। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे इसको, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O इक्वल टू कितना, 180। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो लिखो यहाँ पर कोण APO, कोण APO प्लस कौन सा कोण, OAP, कोण OAP प्लस इस कोण का नाम क्या लिखो, AOP, कोण AOP इक्वल टू कितना, 180 अंश। ठीक है, अब ध्यान दो, APO का मान कितना निकालें बेटा, 40 प्लस OAP इसका मान कौन बताएगा, OAP का मान कौन बताएगा भाई। जिसको OAP का मान पता चल गया कि कैसे कितना आएगा, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताए। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देखिए। ठीक है, देखो बेटा OAP का मान कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने प्रमेय 10.1 पढ़ाई है ना। क्या पढ़ाया है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब का मतलब है क्या होता है, 90 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 अंश का होगा और हमें AOP की तो वैल्यू निकाल दी, इसको रहने दो, इक्वल टू कितना, 180। ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री में 40 डिग्री जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस कोण AOP इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कोण AOP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो आएगा कोण AOP इक्वल टू कितना आएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझेंगे बात। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बेटा, A ऑप्शन सही होगा। ठीक है, A ऑप्शन सही होगा।
चलिए मिटा दे इसको। चलिए बेटा ध्यान दो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, पहले तो हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। ठीक, क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने कोई वृत्त बना दिया, इसका केंद्र क्या है बेटा, O। ठीक है, क्या लिखा है, किसी वृत्त के किसी व्यास के, तो हमने वृत्त बना दिया, अब क्या बना दें, व्यास बना दें। व्यास, व्यास की डिफिनीशन आप लोगों को पता होगी, व्यास किसे कहते हैं, जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताए। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देखे क्या है व्यास। क्या होता है, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो कोई एक जीवा खींच दो, मैंने एक ये जीवा खींच दी, क्या, ए बी। ये जीवा कहाँ से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक सिरा ये दूसरा सिरा ये, तो दोनों पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखाएं खींच दो। ठीक है, यहां पर मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी है। ठीक है, इनके नाम दे दो, P Q R S। ठीक है, नई बात, तो हमको ये बताना है कि जो स्पर्श रेखाएं मैंने खींची है P Q और R S, ये दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। नहीं समझे, ये बात ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि कोई एक वृत्त है, वृत्त पर कोई एक व्यास है, व्यास के दोनों सिरों पर क्या खींची जा रही, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही। ठीक है, तो हमको ये बताना कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हों कैसी होंगी, समांतर होंगी। समांतर रेखाएं आप लोग जानते हो वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये RS और PQ क्या है, समांतर। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रमेय टाइप से ही सॉल्व करेंगे, बढ़िया बेकायदे की। ज्ञात है इष्ट, रचना और क्या, उपपत्ति। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बेटा ज्ञात है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, जो बातें हमें पता होती है। हम लोग क्या पता है हमें, हम लोग ये लिखेंगे O केंद्र का एक वृत्त है जिसका व्यास AB है, AB के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ व RS। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें व्यास AB के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं बेटा, PQ व RS हैं। आप लोग प्रमेय से पता इतना डरते क्यों, सबसे इजी तो प्रमेय ही है। कुछ नहीं करना होता, केवल जो फिगर में लिखा होता उसी को, जो दिखाई देता है फिगर में उसी को लिखना रहता, और फिगर को देखकर ही हमें सॉल्व करना रहता। बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता। आप थोड़ी सी मेहनत करो, प्रमेय अच्छे से रट जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया ज्ञात है। अब हम लोग लिखेंगे इष्ट। इष्ट में क्या लिखा जाता है, जो हमें सिद्ध करना होता। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये वाली स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या है, समांतर। तो हम लोग लिखेंगे PQ पैरेलल कौन, RS। इसका मतलब PQ रेखा किसके समांतर दिखाना है, RS के समांतर दिखाना। ठीक, अब लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ पर कोई काम अलग से तो किए नहीं, क्या करेंगे, उपपत्ति। ठीक है, देखो बेटा, अगर यहाँ पर हम बात करें, देखो PQ क्या है, स्पर्श रेखा,
ओ सॉरी इसको ए बोल दो, ये मिट गया ना। पी क्यू क्या है? स्पर्शरेखा। ओ ए क्या है? त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? ओ ए परपेंडिकुलर किस पर? पी क्यू को, पी क्यू पर। कैसे? प्रमेय 10.1 से। ठीक है, समझ में आई बात? अगर ओ ए पी क्यू पर लंब है तो इधर ये कोण कितने अंश का बनेगा? 90। उधर भी कितना बनेगा? 90। तो हम लोग लिखेंगे कोण ओ ए क्यू इक्वल टू कितना? 90, या लिख सकते हो ओ ए पी इक्वल टू 90, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोण ओ ए क्यू कर दो इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। इसको बोलो समीकरण 1। ठीक है, अब इधर देखो, जो हमारी आर्यस रेखा है वो क्या है? स्पर्श रेखा है। ओ बी क्या है? त्रिज्या है। तो हम लोग प्रमेय 10.1 में पढ़ चुके हैं, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ओ बी परपेंडिकुलर किस पर? आर्यस। किससे भाई? प्रमेय नंबर 10.1 से। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ओ बी परपेंडिकुलर आर्यस। जब ओ बी रेखा आर्यस पर लंब है तो इसका मतलब यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा? 90 अंश का। इधर भी कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर अगर इधर 90 अंश ले रहे हैं, इसमें ये वाला 90 अंश ले रहे हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम लोग एकांतर कोण बोलेंगे। ठीक है, अगर दोनों एक तरफ कोण ले रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? अंतः कोण बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर हम दोनों एक ही तरफ ले रहे हैं। ठीक, आप ऐसे भी लगा सकते हो कि मैंने यहाँ पर दोनों एक तरफ लिए तो इसको आप उधर ले लो, एक कोण इधर ले लो, एक कोण इधर ले लो, तो वहाँ पर आपको एकांतर कोण बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब एक ही तरफ लोगे तो वहाँ पर अंतः कोण हो जाएगा। ठीक, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ओ बी परपेंडिकुलर आर्यस पर है तो ये 90 अंश कोण बनेगा। इसका नाम क्या बोलेंगे? ओ बी एस। कितना? 90 हो जाएगा कोण ओ बी एस इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोलो समीकरण 2। ठीक है, अब हम दो, यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 प्लस कौन सा? 2, और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ जोड़ेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा कोण ओ ए क्यू प्लस कौन सा कोण? ओ बी एस इक्वल टू 90 कितना? 180। ठीक है, यहाँ से एक बात ये प्रूफ हुई, क्या प्रूफ हुई भाई? ओ ए क्यू मतलब ये वाला कोण प्लस ओ बी एस मतलब ये वाला कोण। ठीक, देखो क्या निकला कि एक ही ओर है ना। ठीक है, देखो ऐसे क्या होता है, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि दो रेखाएं थी, मुझे ये नहीं पता था कि समांतर हैं या नहीं, लेकिन मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना है? 180 अंश है। देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गया? ओ ए क्यू प्लस ओ बी एस इक्वल टू 180 अंश। मतलब इस कोण को और इस कोण को मैंने जोड़ा तो कितना आया? 180। ये कंडीशन कब बनती है? जब ये रेखा और ये रेखा क्या होती है? समांतर। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके एक ही ओर अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ये नियम होता है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले इसको दिखा दिया, मैंने ये दिखाया, मुझे ये नहीं पता था कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया कि ये कोण और ये कोण जोड़े तो कितना आया? 180 अंश। तो इसका मतलब साबित हो जाता है ना कि जो आर्यस है और पी क्यू है वो क्या है? समांतर है, क्योंकि समांतर के ही कंडीशन में ये एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश आता है। ठीक है, तो भाई ये दोनों समांतर थी तभी तो 180 अंश आया योग। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बेटा? इसको लिख देंगे पी क्यू परपेंडिकुलर कौन? आर्यस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बेटा अगर आप लोगों को हमारी टीचिंग पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते। ठीक, ये तो ज़रूर बता दीजिए करो। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई नहीं समझ में आती तो हम थोड़ा और अच्छे से मेहनत करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा बता सकें। ठीक है, और वीडियो तो लाइक ज़रूर किया करो। एक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। उसके बाद बेल आइकन दबाना भी ज़रूरी है ना। कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें या रहने दें, आज के दिन बस इतना है। बोलो
चलिए ठीक है, आज के दिन बस इतनी ही क्लास, अगला पार्ट अगले दिन लेके आएंगे, ठीक है। और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।